नमस्कार दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बटन दबाइए ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को अंत तक देखिए तथा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय भारत माता। जय हिंद, जय भारत। अब ज़्यादा वक्त न लेकर के हम प्रकरण पर आते हैं। लोगों को बहुत अच्छे से पता है, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम खाना खाता है, राम पीता है। तो यहाँ बार बार राम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, राम क्या है? संज्ञा है, लेकिन बार बार अच्छा लग नहीं रहा है, इसीलिए हम संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। राम खाना खाता है, वह खाना खा के दुकान जाता है, फिर उसके बाद वह दूसरे काम करता है। तो राम की जगह वह शब्द जो प्रयोग किए हैं वह सर्वनाम है। ठीक है, इसी तरीके वह, तुम, आप, वह बहुत सारे शब्द हैं, वो आगे भी और पढ़ेंगे यार। इसके अलावा हमें एक बात और ये ध्यान रखना है, चूंकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे ही प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए संज्ञा के तरह ही कारक के कारण इनमें भी बहुवचन एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। कारक के हिसाब से सर्वनाम भी चलते हैं। सर्वनाम को संज्ञा के ही तरह एक वचन और बहुवचन के रूप में तो प्रयोग करते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये बहुवचन हो गया, हमने, हमें, हमसे, तुम्हें, उन्हें, ये बहुवचन हो गया। लेकिन संज्ञा के तरीके, इसमें जिस संज्ञा के साथ संबोधन का प्रयोग लगता है, निशान लगा होता है संबोधन का, देखा होगा आप लोगों ने इसे। तो इस संबोधन का प्रयोग सर्वनाम के साथ नहीं करते हैं। और संज्ञा के 6 प्रकार हैं और 6 प्रकार को हम आगे भी पढ़ते हैं। नंबर 1, सर्वनाम के जो 6 प्रकार है उसमें से नंबर 1 है व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे व्यक्तिवाचक है चाहे पुरुषवाचक है, दोनों है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में हम कोई बात कर रहे हैं, जैसे माना आप हैं और हम आपसे कुछ बता रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में बता रहे हैं वो मौजूद नहीं है। समझ गए? एक हम बोल रहे हैं और एक सुन रहा है, लेकिन जिसके बारे में बता रहे हैं वो मौजूद नहीं है, तो उसे उन तीनों में उनके बारे में अगर पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो इसका प्रयोग आपने संस्कृत में देखा होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम। इसी का मतलब है उत्तम पुरुष। सबसे पहले क्या है? उत्तम। वहां तो उत्तम पुरुष लास्ट में, ठीक है ना। लेकिन मैं के लिए, खुद के लिए, मैं जिसे मैं कह रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष में आ रहा हूं। क्या? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, क्या, मैं, हम। मध्यम पुरुष तुम, तुम्हें, ठीक है। तुम जो सामने है, जिससे मैं बात कह रहा हूं, वो उसमें आता है मध्यम पुरुष में। लेकिन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो आता है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में, जिसके अन्य किसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे उसे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इस दूसरे सर्वनाम का जो दूसरा प्रकार है उस पर हम ध्यान देते हैं। इसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द,
जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है। अपने लिए करता है, चाहे बोलने, वक्ता मतलब बोलने वाला, लेखक मतलब लिखने वाला, जो अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, करता है। तो जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं। अब निज माना समझ लो अपने लिए, जो बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है या लेखक लिख रहा है ना, वो अपने लिए कह रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, जैसे स्वयं, अपने आप, स्वयं, जैसे स्वयं, अपने आप, स्वतः, जैसे स्वयं, अपने आप, अपने आप, स्वतः, या अब इसका किसी वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? इसका अपने वाक्य में किसे प्रयोग करेंगे? मान लीजिए मैं बोल रहा हूं और क्या बोलूंगा वाक्य में? मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं स्वयं देख लूंगा, किसी को ना कह करके मैं खुद के लिए कह रहा हूं कि मैं स्वयं देख लूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है ना? तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक आध वाक्य हम लिख दे रहे हैं। जैसे क्या? मैं अपने आप चला जाऊंगा। उदाहरण में लिख देते हैं, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया था अपने आप, आपको नहीं समझ आया होगा कि अपने आप क्या। अब इस वाक्य से पता चल गया ना कि अपने आप, मैं अपने आप चला जाऊंगा। स्वयं दिया है क्या? स्वयं, ठीक है। मैं स्वयं देख लूंगा, मैं स्वयं देख, ये है अपने आप, ये जो है क्या है? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना? मैं स्वयं, अब ये जो स्वयं शब्द आया है ये क्या है? निजवाचक। मैं स्वयं देख लूंगा, देख लूंगा। रिलेटिव प्रोनाउन, वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंध वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहलाते हैं। जैसे
जो जो सो जिसने जिसने उसने उसने जहां वहां याद। संबंधवाचक सर्वनाम देखो शब्द से ही पता है संबंध रिलेशन क्या रिलेशन अंग्रेजी में इसका नाम इसलिए है रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ ही ऊपर है ना रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने वाले चाहे वो संज्ञा से और चाहे सर्वनाम से जब वाक्य हो तो वाक्य होता है तो उसमें जो लिखा हो चाहे वो संज्ञा शब्द हो चाहे सर्वनाम शब्द हो जब उसमें संबंध दिखाए तो वो संबंधवाचक होता है। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया जो सो जिसने उसने जहां वहां। अब इनका अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं अगर वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कैसे करेगा जो करेगा सो भरेगा। देखिए यहाँ पे जो करेगा हाईलाइट कर देते हैं यहाँ जो शब्द आएगा कि नहीं आएगा जो करेगा करेगा सो भरेगा सो भरेगा भरेगा। यहाँ जो का संबंध है जो से मतलब वही करने वाले के लिए कहा गया है जो करेगा सो भरेगा ठीक है ना। ये केवल सर्वनाम है भरेगा भरेगा ठीक। इसी तरीके और बहुत सारे जिसकी लाठी उसकी भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए यहाँ पे दिया नहीं जिसने उसने आ सकता ना उसने तो जिसने की जगह जिसकी उसने की जगह उसकी ऐसे ही सब सर्वनाम आने वाले हैं अगर आते हैं तो संबंधवाचक में होते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस जिसकी अब लाठी नहीं लेंगे ये है ये तुम्हारा जो हमने लिख दिया है ऑरेंज कलर से वही है जिसकी लाठी उसकी भैंस उसकी भैंस। देखिए ये जो चौथा है हमने बनाया है हमने अपने हिसाब से इसको सेट किया है कि आपको समझने में आसानी हो। अब ये जो चौथा शब्द है सर्वनाम में क्या है प्रश्नवाचक क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बड़ा आसान है क्या है बहुत आसान है। क्या आसान है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग इसकी परिभाषा तो बिल्कुल आसान है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए कह रहा है किसके लिए प्रश्न पूछने की सीधी सी बात है ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत है। पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है जैसे इसमें तो उदाहरण की गिनती नहीं बहुत सारे कौन कहाँ हाँ बहुत सारे आप लोग खुद जानते हैं प्रश्नवाचक शब्दों को अच्छी तरीके से कौन कहाँ किसने है ना बहुत सारे शब्द हैं। हम केवल थोड़ा सा दे देंगे ज्यादा आप लोग बना लीजिएगा अपनी तरफ किसने याद बहुत सारे बना लीजिए। अब यहाँ में महत्वपूर्ण आता है वाक्य एक वाक्य में प्रयोग कर दीजिए किसी भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का ठीक है। जैसे
कोई एक प्रश्नवाचक बनाओ कोई। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आपको समझ में दिख रहा है कि हाँ यही है सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसी तरीके बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है, निश्चित जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं। निश्चित का मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल फिक्स, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निश्चयवाचक या संकेतवाचक, दोनों, चाहे निश्चयवाचक का है चाहे संकेतवाचक, दोनों का मतलब एक होता है। उन्हें निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं। इन्हें यह और ये वह वे तुम्ही से और उसी का वही याद ये शब्द आते हैं। या वही या इनसे भी लिख सकते हो, इनसे ये शब्द है। उदाहरण में हम क्या लेते हैं कि जो है, इधर ध्यान दीजिए, उदाहरण में लेते हैं कि कोई भी वाक्य में जो कोई बात फिक्स हो, निश्चित हो, कन्फर्म हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कोई पिछली बार जीता है, इस बार जीत रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? पहला उदाहरण ले लेते हैं आपने, इस बार फिर, तो ये जो वही शब्द आएगा, इस बार फिर वही जीतेगा, तो ये क्या कर देता है? निश्चित कर देता है। मतलब जो पिछली बार जीता था वही इस बार भी जीतेगा। मुझे तुम्ही से जीतने की आशा है। मुझे तुम्ही से जीतने की आशा है। इसमें कहाँ है सर्वनाम? बताइए इस लाइन में। सेकंड जो एग्जांपल दिया है, आशा है, किस शब्द में है निश्चयवाचक? तुम्ही से, ये शब्द है, ये क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तुम्ही से, ठीक है ना? बस खत्म होने वाला है। इस सर्वनाम शब्द से निश्चित प्राणी या वस्तु का, देखिए जो अनिश्चय है, इसका अभी हमने क्या पढ़ा? निश्चयवाचक। क्या पढ़ा अभी? निश्चयवाचक। उसी का जस्ट उल्टा है। क्या है? उल्टा है। वहां पे कोई चीज निश्चित हो जाती है, कन्फर्म हो जाती है कि यही जीतेगा, जो पहले जीते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ कन्फर्म है नहीं होता, अनिश्चय होता है। ठीक है, इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, या बोध ना हो, बोध ना हो, उसे अनिश्चय
वाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे, शांत रहे भाई, नहीं मजा नहीं आएगा। जैसे कोई इसका उदाहरण बता सकता है? जैसे कोई, ये कोई शब्द है, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ, क्या? कुछ, किसी ने, किसी ने, ये शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक शब्द है। एक शब्द है किन्हीं, बहुवचन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। किन्हीं, क्या? किन्हीं, ठीक है। ये क्या है? बहुवचन। ब्रैकेट में लिख दो बहुवचन, ये साफ जानकारी रहे। बहुवचन, वचन, इनका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे कि रामकृष्ण ने बताया, क्या बताया? कोई आया होगा, ठीक है। या तुम्हें, या तुम्हें, या तुम्हें कोई बुला रहा है, तुम्हें कोई बुला, तुम्हें कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, मान लीजिए आइस है और एक लड़का अंदर से आया और उसने कहा तुम्हें कोई बुला रहा है। तो यहाँ कन्फर्म नहीं है, अनिश्चय है, पता नहीं कौन सा आया होगा। अब आइस को तो कंफ्यूजन हो, पूछे कौन? कोई है, हम बता नहीं सकते, मतलब कन्फर्म है, नहीं है। इसलिए जो कोई शब्द है यही में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये जो है, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और देखो यहाँ पे कोई शब्द है, कुछ, क्या? कुछ, तो यहाँ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? उदाहरण कोई बता देखिए। जैसे कि कुछ सेब गिर गए हैं, गिर गए हैं। तो इसमें जो ये कुछ शब्द है ये अनिश्चय है। कुछ का मतलब कोई कंफर्म नहीं आ रहा कि कितने सेब गिर गए हैं। कुछ पेड़ गिर गए हैं, कुछ खंभे टूट गए हैं, कुछ नुकसान हो गया है, कुछ नुकसान हुआ, कितना, कई रुपया, कितना, कुछ कंफर्म है नहीं है। इसी तरीके कोई तुम्हें बुलाया होगा, है, कोई आया होगा, कोई जा रहा होगा। तो कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक है। इसी तरीके कुछ और है, किसी ने, है ना, अंधेरे में किसी ने पत्थर मारा, अंधेरे में किसी ने पत्थर मारा। अब किसने मारा भैया? अंधेरा था, कन्फर्म में नहीं है। तो ये जो किसी ने शब्द आया है ये क्या है? अनिश्चयवाचक, ठीक है। और क्या आया है? हाँ, कुछ का भी बता चुके हैं। आप लोगों को हमें विश्वास है कि सर्वनाम समझ में आया होगा। और अगर एक आध बार में समझ में नहीं आया है तो एक दो बार फिर से इसको देख लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों को पहली बार में पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।